नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का NS24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द लागू किया जाएगा। तो एसआईआर लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान शुरू कर दिया है। सभी जिलों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का मिलान कराया जा रहा है। 2025 की सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा, उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। अलग अलग विधानसभा के अनुसार मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया भी शुरू कर ली है। इस प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है, एक पीढ़ी निकल गई समझ लीजिए। तो एक अच्छी मतदाता सूची बनेगी, अच्छा परिचय पत्र बनेगा, अच्छी चीजें होंगी, लोगों का काम सुगम और आसान होगा। छत्तीसगढ़ में जल्द ही एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। इसके लिए मतदाता सूची का जो मिलान है वो प्रारंभ कर दिया गया। सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2025 की सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है और मिलान की प्रक्रिया सभी जिलों में शुरू कर दी गई। पहली प्रक्रिया जो है वो ये सीधी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 2025 की मतदाता सूची की फोटो लगा हुआ है और ये जो है फोटो विहीन मतदाता सूची है 2003 की सूची। 2025 की सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है। दीदी, कैसे मिलान कर रहे हैं और कितना आप लोगों को सफलता मिल पा रही है? सफलता तो अभी 50% है। इसमें जो सरल क्रमांक है उसके पिता का नाम या पति का नाम, और 2025 की सूची में उसके पिता पति का नाम देख के दोनों को मिलान कर रहे हैं हम लोग। मिल रहा है नाम? हाँ, मिल रहा है। नहीं मिल रहे हैं, अभी बहुत सारे नाम नहीं मिल रहे हैं, ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं सूची में दोनों में मिलान करके। ये जो तस्वीर है वो देखी जा सकती है कि यहाँ पर बीएलओ के माध्यम से ये जो पुनरीक्षण का कार्य है वो कराया जा रहा है और यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सभी बीएलओ यहाँ पर पुनरीक्षण के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर जो है वो समझी जा सकती है, देखी जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य है वो चल रहा है और अब इसके बाद में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। और एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में तो है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें अपने प्रमाण देने होंगे और उन्हें ये बताना होगा कि किस तरह से उनके नाम 2003 की सूची में नहीं जोड़े गए थे और 2025 में किस आधार पर जुड़ा। 11 दस्तावेजों को जो मान्यता दी गई, उन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें अपने मतदाता होने का प्रमाण भी देना होगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NS24/7 रायपुर। बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग पुरानी है और लगभग हर चुनाव में ये एक चुनावी मुद्दा बनता रहा है। छतरपुर के मां अन्नपूर्णा रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव हो रहा है। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए। तो पृथक राज्य बुंदेलखंड बनाने के मुद्दे पर शास्त्री ने कहा कि यदि बुंदेलखंड राज्य अलग राज्य बनेगा तो क्षेत्र का विकास और अधिक तीव्र गति से हो सकेगा। उन्होंने पृथक राज्य बुंदेलखंड की मांग का समर्थन किया है। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवंबर में दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वे नवरात्रि के पूरे 9 दिन साधना में लीन रहेंगे। तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान निकलकर सामने आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। यदि बनता है तो बुंदेलखंड की उन्नति में बहुत प्रगति होगी, गति आएगी, प्रगति आएगी। बुंदेलखंड अलग राज्य होता है तो निश्चित रूप से बाकी इसके लिए देश में राज्य है, सरकार है, कानून है, वो अपने हिसाब से इसमें बुद्धिमान लोग निर्णय लें। इसको हम माँ कहते हैं, वो सड़कों पर हैं, इसलिए हमको लगता है कि माँ को आवारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो सड़कों पर है तो बड़ा कष्टदायी है। तो हमें लगता है देश में यदि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये बहुत बढ़ता चला जाएगा और घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इधर इंदौर की महू विधानसभा से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने इंदौर ट्रक हादसे को बड़ी साजिश का हिस्सा कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी 8 घटनाओं में मुस्लिमों की भूमिका रही है, लिहाजा मामले पर
उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं परदेशीपुरम मामले में उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों को बेटियों और संस्कार और सात्विकता सिखाने की सलाह मैं देती हूं। संस्था पौरुष द्वारा महिलाओं के शूर्पणखा रूप में पुतला दहन को उन्होंने उचित बताया है। इसके अलावा नवरात्रि में मुस्लिमों के प्रवेश और फुहड़ कपड़ों पर रोक की भी मांग की। विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। व्यावसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के स्वरूप को बदल दिया है और इसे सही दिशा देना नितांत आवश्यक भी है। माता पिता से आग्रह है कि बेटियों को सिर्फ गहनों, वेशभूषा और टैटू तक सीमित न रखें। नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है। बेटियां शक्ति की उपासक और साधक बने। अपराधी मुख्यमंत्री जी दोनों से प्रार्थना करने वाली हूं कि ये तो आदतन अपराधी, ये इस ट्रक के मालिक पे भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि भैया जो पहले ही ऐसे गंदे मुकदमों में अपराधी है उसको आपने गाड़ी चलाने को दी कैसे। और जिन ड्राइवरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो नशा करते हैं, इन सब के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो चलते फिरते यमदूत के सीधे ही संदेश लेके कोई नियंत्रण ही नहीं है। और कितने निर्दोष लोग आज इस दुनिया से चले गए। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है और इसके निदान में इसकी पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो, इस बात के लिए बहुत ही चिंता के साथ शासन, प्रशासन, आप सब लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, हम सबको मिलकर संयुक्त रूप से काम करना होगा। इधर देवास में नवरात्रि पर्व से पहले नगर निगम की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल नगर निगम ने शहर में लगे नेताओं के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से नाराज भाजपा विधायक गायत्री राजे पंवार के बेटे विक्रम सिंह पंवार अपने समर्थकों के साथ देर रात सड़क पर उतर आए। तो विक्रम पंवार ने उज्जैन रोड तिराहे पर कुछ देर तक जाम लगा दिया, जिससे एबी रोड और उज्जैन रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसके बाद समर्थकों के साथ नगर निगम परिसर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को संभालने के लिए एसडीएम और एडीएम, तहसीलदार, सीएसपी और 2 थानों के टीआई मौके पर पहुंचे। एडीएम से बातचीत के बाद विधायक पुत्रों ने प्रदर्शन खत्म किया। विक्रम सिंह पंवार ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नवरात्रि आस्था और भावनाओं का पर्व है, ऐसे में कार्रवाई से पहले संवाद जरूरी था। तो देखिए, होर्डिंग हटाने को लेकर इस तरह से हंगामा बरपा। विधायक पुत्र सड़कों पर उतर आए। आने जाने वाले लोगों को इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा राष्ट्रीय। और अगर जिस तरह से होर्डिंग्स हटाए गए हैं और ये बहुत ही छोटी बात है, और जैसे वो कह रहे हैं कि कार्रवाई से पहले संवाद जरूरी था, तो क्या नहीं लगता इन बातों को बात करके भी हल किया जा सकता था? इस तरह की हंगामा की क्या जरूरत है? मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कमिश्नर साहब के साथ में। मेरा कोई मैं तो मिला भी नहीं उनका, मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है, तो इसलिए मैं कुछ इस चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उनको हटाना चाहिए या रहना चाहिए। क्या पता बहुत अच्छे कमिश्नर साबित हो सकते हैं देवास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें तालमेल बना के, कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। अधिकारियों से यही बात हुई कि आगे क्योंकि नवरात्रि के बहुत सारे डिसीजंस और बहुत सारी चीजें आगे हमें तय करना पड़ेगा, तो उनसे यही निवेदन करा है कि सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके और पूछ के करें। सामने वाले अगर कुछ हम विपरीत कदम उठाएंगे तब हम कदम उठाएंगे, नहीं तो क्यों उठाएंगे हम लोग। हम तो चाहते हैं सारी चीजें बहुत पीसफुली और अच्छी सक्रिय तरीके से, व्यवस्थित तरीके से देवास में चले। बड़वानी जिले में जागृत हिंदू मंच के बैनर तले महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख वक्ता काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि इस्लामी आक्रामकता का जवाब समाज की एकजुटता और जागरूकता से ही संभव है। इसके अलावा उन्होंने युवतियों से अपील भी की है कि सजग और सतर्क रहकर इस जाल से बचें। सम्मेलन में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और महिलाएं भी मौजूद रहीं। आवश्यकता है कि हमारी बच्चियां लव जिहाद के विषय में जागरूक हो। जिस प्रकार से, और मेरा तो ये आंकलन है कि पूरे भारत में सबसे अधिक लव जिहाद मध्य प्रदेश में हो रहा है। इंदौर रेप केस स्कैंडल, भोपाल रेप केस स्कैंडल, देवास, अभी बड़वानी की जो 2 बेटियों वाली घटना, तो इन सभी घटना में यदि आप देखेंगे तो हमारी बच्चियां टारगेट पर है। तो यही आज हम जागरूकता अभियान के तहत हमारी बेटियों को इस विषय में हमने बहुत ही डिटेल में बताया कि लव जिहाद के कितने प्रकार होते हैं, कैसे लव जिहाद किया जाता है।
कटनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सादगी और परंपराओं को सम्मान देने का एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है। मुख्यमंत्री गुरुवार को बड़वारा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान एक रोचक क्षण तब देखने को मिला जब बड़वारा विधायक ने मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को सम्मान स्वरूप सोने की अंगूठी पहनाई। तो मुख्यमंत्री ने अंगूठी पहनकर आभार जताया है, लेकिन सादगी का परिचय देते हुए अंगूठी विधायक को लौटा दी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए थे। बड़वारा एमएलए ने उन्हें अपनी अंगूठी पहनाई और उसके बाद उन्होंने अंगूठी वापस भी कर दी, आभार जताया। स्वागत उनका किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कटनी पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इधर विवाद में घिरे मुरैना के सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पर बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने एसडीएम अरविंद माहौर के विरुद्ध महिला से अभद्र व्यवहार और नियम विरुद्ध 6 पटवारियों के तबादले करने की गंभीर शिकायतों पर भी संज्ञान लिया है। एक्स पर जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, सबलगढ़ के एसडीएम अरविंद माहौर को तत्काल निलंबित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस प्रकरण में कमिश्नर चंबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनसेवा में आचरण की मर्यादा से कोई समझौता स्वीकार नहीं है। तो मुरैना से ये बड़ी जानकारी, पहले तबादला किया फिर सस्पेंड किया, सबलगढ़ एसडीएम पर बड़ा एक्शन लिया गया है। तो महिला से अभद्रता पर सीएम ने संज्ञान लिया। तो आगे लक्षणी से लेकर सब बच्चापन से वो जब से ऐसे निकल ही गए, छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे थे, जब से वो यहाँ से निकल गए ना। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बाल भवन में उनकी जीवन यात्रा पर आधारित एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी के बचपन से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को बड़े ही प्रभावी तरीके से दर्शाया गया है। उद्घाटन के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने पीएम मोदी की विश्व स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और देश की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी, जिसमें रूस के पुतिन, अमेरिका के ट्रंप और कई अन्य देशों के प्रमुख शामिल थे। जयभान सिंह ने मोदी को देश की शान बताते हुए उनके लिए काशी के कोतवाल भैरव से कामना भी की है, ताकि उन्हें किसी की नजर न लगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का आइकॉन बताते हुए कहा कि प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई है कि लोग इसे देखें और मोदी जी जैसा बने। पुतिन और ट्रंप से लेकर इटली, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, संसार भर के जो राष्ट्राधीश हैं, उन्होंने जिस तरह मोदी जी को शुभकामनाओं की झड़ी लगाई है, बल्कि कल ऐसा लग रहा था कि दुनिया के वो देश जो अपने को महाशक्ति कहते हैं, वो मोदी जी के महिमा गान में होड़ लगी हुई थी उन देशों की। मंडला में 18 सितंबर को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। जिला प्रशासन के किला परिसर के राजराजेश्वरी वार्ड में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला पुलिस बल की सलामी से हुई। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के इन अमर शहीदों की प्रतिमा पर अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक, एडीएम, कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सभी ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। तो किला परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। राजा शंकर शाह और कुंवर शाह के श्रद्धांजलि को लेकर, और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र में एक पिकअप चालक ने अपनी ही लापरवाही की वजह से खुद की जान जोखिम में डाल दी।
भरतपुरा गांव के पास चंबल नदी पर बने पुलिया पर पानी होने के बावजूद चालक ने पुलिया पार करने की कोशिश की। तेज बहाव के कारण पिकअप बहने लगी और पुलिया के किनारे पिकअप लटक गई। तो चालक ने समय रहते वाहन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मंदसौर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन रोका। ड्राइवर ने खुद ही आफत मोल ली और लापरवाही भी है। लोगों को कई तरह की समझाइश दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरते नहीं। जब बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे तो जाने की आवश्यकता ही नहीं। ये खबर आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर प्रशासन ने कहीं पर जाने पर मनाही की है तो कुछ कारण होगा इसके पीछे। तो जान जोखिम में ना डालें। बरसात का समय है और इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। शाहजहांपुर जिले के पुलायकला नगर परिषद में दलित समुदाय के 50 से अधिक परिवार अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। दलित समुदाय के ये लोग कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। उनमें भी बारिश का पानी टपक रहा है। दरअसल पुलायकला नगर परिषद में 2016 से 2022 तक 777 लोगों को इस योजना का लाभ मिला, लेकिन वास्तविक हकदार आज भी इस योजना से वंचित है। अब तक 5 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण इन गरीबों को इस योजना से वंचित किया जा रहा है। साल 2022 के बाद से हुए 4 सर्वे को नकार दिया गया और अब 5वें सर्वे की सूची को लेकर एसडीएम के आदेश का गरीब हितग्राही इंतजार कर रहे हैं। शासन ने हमारे लाभ क्यों नहीं दिया साहब? हमारे ये कुटी का नंबर काट दिया और ये मैडम के पास में हमारी कुटी आएगी थी जो आई थी यहाँ जगह देखी ना काटी नहीं गई भी। तो हम गरीब आदमी, हम हमारे ना तो औलाद है मेरे को, ना कोई, हम एक गुड़िया है, हुई गुड़िया उनके पढ़ने मिली थी, वही भी चली गई। हम 2 पति पत्नी है यहाँ पे। अब हमारी रक्षा कौन करे? शासन के निर्देश अनुसार सर्वे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा करवाया गया था। प्रथम बार में 607 लोगों की सूची गई थी, दूसरे में 121 लोगों की, तीसरे में 83 लोगों की, चौथे में 39 लोगों की और 5वें में 54 लोगों की सूची देखी। तो सर अभी कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे हुआ था जिसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई। तो उनकी जांच कराने के लिए एक दल गठित करने के निर्देश मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में दल गठित किया जा चुका है और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सूरजपुर जिले के शासकीय राशन दुकानों से चावल और अन्य सामग्रियों की लगातार चोरी हो रही है। पुलिस ने इन मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी प्रदेश के कई जिलों के राशन दुकानों से चावल की चोरी कर कटघोरा में खपा देते थे। लटोरी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब इसमें चोरी के अन्य मामले जो है सामने आए हैं और आरोपियों की संख्या बढ़ने की भी इसमें आशंका है। तो देखिए, सूरजपुर में चोरी की जो ये वारदात है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर राशन की चोरी की जाती थी, इसका खुलासा हुआ। सूरजपुर पुलिस जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रही है। चोरी के कई मामले सामने लगातार आए, आरोपियों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। लगातार राशन दुकानों में चोरी हो रही थी कि कई बोरी चावल शक्कर चोरी हो रहे थे। इस संबंध में जो अभी लटोरी और इनकी टीम पूरी लगी हुई थी, तारा की एक रात ऐसी घटना हुई थी, गश्त में थे, काफ़ी अच्छे से स्टाफ ने पीछा किया और उसके पहले भी हमें कुछ क्लू मिल चुके थे, उस पर हम वर्क कर रहे थे। उस पर ये लोगों को पीछा करने पर ये भाग गए गाड़ी छोड़कर और गाड़ी मिली थी। और पहले का हमने लिंक को जोड़ा तो पता चला कि ये पूरा अपराध का गिरोह जो है एक गिरोह के रूप में बन के काम कर रहा है, जिसमें कुछ लोग यहीं के लोकल हैं। गुजरात के चर्चिंग कोकिंग कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्जीवाड़े मामले में गुजरात पुलिस ने धमतरी के कुरुद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर अपने साथ गुजरात ले गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपी भिलाई निवासी संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल है और इन्हीं के खिलाफ गुजरात में केस भी दर्ज है। दोनों पर करीब 200 करोड़ के कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। कोल फ्रॉड मामले में दोनों आरोपियों के अन्य साथी फरार हैं। बता दें कि शिकायतकर्ता पवन मोरे का संजय अग्रवाल के साथ दिसंबर 2024 में 27,300 मीट्रिक टन कोकिंग कोल का सौदा हुआ था। संजय अग्रवाल ने माल लेने के बाद 36 करोड़
रुपए की रकम पवन को अदा नहीं की, जिसके बाद मोरे ने गुजरात के गांधीधाम पुलिस थाना में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। और अब इन दोनों को ही धमतरी के कुरुद से गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर टीम ने भाजपा नेता के घर से इन दोनों को दबोचा है। 200 करोड़ के कोयला घोटाले का इन पर आरोप लगा है। आरोपियों के खिलाफ गुजरात में केस दर्ज। तो गुजरात कोल फ्रॉड के आरोपी कुरुद में मिले हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता के घर छुपे हुए थे ये आरोपी, जिन्हें उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया है।